नाज़रीन हमारे जो मुख्तलिफ़ इदारे हैं उनके फ़ैसले जो है कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं और जल्दबाज़ी में किए गए फ़ैसले जिनके नताइज के हवाले से सोचा नहीं जाता, वो जो है निज़ाम की बड़ी ख़राबी की वजह बन रहे हैं। ऐसा ही एक फ़ैसला जो है एंटी करप्शन की 2 अदालतों में से एक को एक लेबर कोर्ट का जो कॉम्प्लेक्स है वहादत रोड, यहाँ से चाइना चौक से मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया है। एक अदालत वहाँ मुंतकिल कर दी गई है, उसका हुक्म हुआ है, और एक यहीं पे रहेगी। इससे क्या नुकसान होगा, क्या इससे मुमकिन कोई फ़ायदा हो सकता है निज़ाम को, अदालत को, सालीन को, वकला को, किसी को भी इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? चौधरी गुलाम जिलानी एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। जी चौधरी साहब, ये बताएं इससे क्या उन्होंने कुछ सोचा होगा कि कोई बड़ा फ़ायदा हो जाएगा? देखिए जी, फ़ायदा तो इसमें किसी को भी नहीं होना। इसमें वकला को भी, मुकदमे में जो मुद्दई हैं, जो मुल्ज़मान हैं, उनको, एंटी करप्शन के तफ्तीशी अफसरों को और वकला को बेशुमार मसाइल दरपेश होंगे, क्योंकि सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन पंजाब की अदालत यहाँ पर रहेगी चाइना चौक में, और स्पेशल जज एंटी करप्शन जो है, जिसको एंटी करप्शन कोर्ट 2 ये कहते हैं, उसको चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया 23 जुलाई का कि जी इस कोर्ट को वहाँ लेबर कोर्ट में वहादत रोड पे मुंतकिल कर दिया जाए। इसका नुकसान ये होना है कि जी जो लिटिगेशन है उनकी, लोगों की भी लेट होने हैं, मुकदमा के फ़ैसले नहीं होने, ना गवाहान बर वक्त पहुँच सकेंगे, ना वकला एक ही अदालत में बार बार एंटी करप्शन कोर्ट के सीनियर जज के पास पेश हो सकेंगे, ना यहाँ हो सकेंगे। इसका लातादाद नुकसान होने, क्योंकि जो भी केस नया दायर होना है वो सीनियर साहब की कोर्ट में दायर होना है। वो यहाँ से मार्क होकर वहादत रोड जाएगा, अगर जज साहब वहाँ छुट्टी पर होंगे फिर फाइल यहाँ पर वापस आएगी और फिर ये दोबारा यहाँ समाप्त क्या होगी। मतलब है कि अगर वो जज छुट्टी पे होंगे तो ये वाले जज जो हैं, जो यहाँ चाइना चौक में बैठेंगे, यहाँ बैठ रहे हैं, तो ड्यूटी जज ये होंगे, तो फिर मामला फिर इधर आएगा, केस दायर होना है तो यहाँ आएगा, फिर केस वहाँ जाएगा, तो अमला जो है फाइलों को ले जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, साइल इंतज़ार करते रहेंगे कब उधर से फाइल आए, कब इधर से वहाँ फाइल जाए। तो ये जो है, क्या उन्होंने, जिन्होंने फैसला किया इसकी मुंतकिली का, क्या उन्होंने ये नहीं सोचा होगा? सर, उन्होंने अगर फैसला किया, मुंतकली से पहले ये फैसला किया होता कि इसके क्या नुकसान होंगे, तो वो ऐसा ये गलत फैसला मुसल्लत ही ना करते। उन्होंने बिल्कुल ये गलत फैसला किया है। दोनों अदालतें हमेशा से पहले ये बावलपुर उसके अंदर GOR के अंदर रही हैं एंटी करप्शन की कोर्ट्स, उसके बाद ये जुडिशल कम्प्लेक्स फेज़ 2 में आई थी, अब उससे 3-4 साल से यहाँ मुंतकिल हुई। ये अदालतें दोनों एक ही अदालत में होने, एक ही प्रेमिसेस में होने चाहिए, अलग अलग ये चल ही नहीं सकता निज़ाम। और इससे मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से भी अपील है और ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबा से भी अपील है कि इस मुतनाज़ा नोटिफिकेशन को फौरी मुअत्तल किया जाए, वरना ये वकला के लिए और अवामुन्नास के लिए, लिटिगेशन वालों के लिए, मुकदमात के मुद्दई और गवाहान के लिए, तफ्तीशी अफसरान के लिए, मुद्दईयान के लिए बेशुमार मुश्किलात पैदा करेगी। अच्छा, उनकी जो विज़डम है, मेरा ख्याल है उसके पीछे एक बड़ा पॉइंट है जिसने उनको फौरी तौर पे मजबूर किया कि एक अदालत को यहाँ से उठाते हैं और उसको वहाँ ले जाते हैं, जगह खाली हो जाएगी। उनको दहशतगर्दी की एक और अदालत यहाँ कायम करनी है, तो जगह की किल्लत की वजह से उन्होंने कहा एक को यहाँ से निकाल देते हैं, एंटी करप्शन की एक अदालत को, एक को यहाँ रहने देते हैं। तो ये सोच के उन्होंने फैसला कर लिया होगा। इस तरह की जो सोचें हैं, उन्होंने उसके असरात को नहीं सोचा, नताइज को नहीं सोचा। इस हवाले से क्या कहेंगे? सर, नताइज को अगर वो सोचते तो ये फैसला ना करते। अब नताइज को सोचना तो हुकूमत पंजाब का काम है और इनके चीफ सेक्रेटरी का काम है। चीफ सेक्रेटरी का ये काम नहीं है कि होम डिपार्टमेंट की रॉन्ग प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले। वो चीफ सेक्रेटरी है, सूबे का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, उसका काम है कि जी प्रॉपर फैसले किए जाएँ जिससे लोगों का फ़ायदा हो। बेशक अगर मुंतकिल करनी है तो दोनों अदालतें एक प्रेमिसेस में मुंतकिल करें, लोगों को तो ख्वारी ना हो, लोगों के लिए मुश्किलात तो ना बढ़ाएं, अवाम उन्नास के लिए मुश्किलात तो ना बढ़ाएं। अच्छा, ये जो लेबर कोर्ट है उसमें जगह भी है, कमरे भी हैं, अदालतों के लिए स्पेस भी है, तो वहाँ ये अगर फैसला कर ही रहे थे तो दोनों को ही वहाँ मुंतकिल कर देते, ताकि ये दोनों अदालतें चूँकि एक दूसरे से लिंक्ड हैं, उनके मामलात, एक छुट्टी पे हो तो दूसरा समाअत करता है जज, तो इन्होंने ये नहीं सोचा होगा? सर, ये सोचा था कोई, ये जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो ये सोचते तो कभी गलत फैसला ना करते। ये तो समझ से बाहर है कि हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस या हाई कोर्ट का या सेशन जज साहब एक अदालत में बैठे हैं और उनके मतहत को जाके 10 किलोमीटर दूर भेज दें। अब 7-8 किलोमीटर यहाँ से दूर वो अदालत है जहाँ पर एक अदालत जाएगी, एक यहीं रहेगी, तो ये तो आधा तीतर आधा बटेरी है, लोगों को ख्वारी करना है सर। जी, आपने सुना नाजरीन, हमारे जो शॉर्ट टर्म माइंड सेट होते हैं कि चलो ये देख लेते हैं, वक्ती तौर पे ऐसा कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे, और इससे हम बड़े बड़े फ़ैसले करते हैं, फिर उनके नुकसान होते हैं, फिर उन फ़ैसलों को रिवर्स किया जाता है, फिर उससे कुछ नुकसान होता है। और ये जो माइंड सेट है, इससे ना सिर्फ इस अदालत का मामला है मगर दीगर मामलात में भी इस तरह नहीं होना चाहिए। अवाम का किसी भी फ़ैसले पे से मुतल्लक क्या उन पे असरात होंगे,
निज़ाम खुद पे क्या उसके असरात होंगे, ये देखना चाहिए फ़ैसला करते हुए। ये एंटी करप्शन की अदालत जो है अगर मुंतकिल करनी है, ज़रूरत है इस बात की, तो दोनों को मुंतकिल किया जाए एक ही जगह पर, और एक को तो हरगज़ ना किया जाए, क्योंकि दोनों अदालतें आपस में लिंक्ड हैं। एक जज छुट्टी पे होगा तो दूसरा जज जो है सारे केसेस की समाअत करेगा। इस तरह अदालती अमला वकला यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, साइलिन भी यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, अखबार होंगे, और शहर में ज़ाहिर है कि ट्रैफिक का रश भी बढ़ेगा, और दीगर जो मामलात हैं शहरियों के, साइलिन के इंसाफ के हसूल के लिए अदालतों में रोज़ाना आने वालों के, वो भी यकीनन बढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, और जो निज़ाम का ख्याल रखते हैं उनको भी चाहिए कि कुछ ख्याल करें।